बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने काफ़ी दिनों के सोच विचार के बाद आखिरकार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया है कि वो भारत आएंगे। 26 तारीख को ही सुबह भारत पहुंच रहे हैं नवाज शरीफ। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शाम को शामिल होंगे और उसके बाद उसी रात वापस लौट जाएंगे पाकिस्तान। तो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शरीफ के आने का मतलब ये हुआ कि अब दोनों देशों के बीच नए सिरे से बातचीत की भी शुरुआत होगी। दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो तनाव ख़त्म करने में भी ये मुलाकात मददगार साबित होगी। लेकिन 27 मई की खबर आ रही है, 27 मई की सुबह लौटेंगे वापस पाकिस्तान। मतलब ये हुआ कि एक रात वो भारत में गुजारेंगे। पाकिस्तान के नेता विपक्ष ने भी दिया था ये सुझाव। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी ये सुझाव और सलाह दी थी कि उन्हें भारत जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी, ISI और वहाँ के कट्टरपंथी नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ भारत आएं। तो अगर नवाज शरीफ इन सभी को दरकिनार करते हुए ये फैसला लेते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत आएंगे, तो मतलब ये हुआ कि अब दोनों देश बातचीत की टेबल पर एक साथ बैठ सकते हैं। दोनों देशों के बीच जमी जो गर्त है वो हट सकती है। अमिताभ सिन्हा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, फैसला हो चुका है, नवाज शरीफ आ रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण नवाज शरीफ का आना और ये क्या संकेत देता है? देखिए, दो चीज़ साफ है कि नवाज शरीफ का भारत आना नरेंद्र मोदी के लिए भी एक सुखद अनुभूति होगी और खासकर नवाज शरीफ के लिए जो काफ़ी कट्टरपंथियों के विरोध के बावजूद भी भारत आने की हिम्मत जुटा पाए हैं, पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी को ये साबित करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सईद, सबसे बड़ी बात कि वो मियां मुशर्रफ जो उनके चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा थीम हुआ करता था 2002 के विधानसभा चुनाव में, उससे काफ़ी आगे निकल आए हैं। 13 साल के गुजरात के बाद वो अब दिल्ली आ चुके हैं। वो अब एग्रेसर नहीं है, वो स्टेट्समैन की तरह काम करना चाहते हैं। वो जानते हैं पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, रिश्ते ही सुधारने पड़ेंगे। तो उनकी जो सार्क के नेताओं को बुलाने की पहल है वो काफ़ी काबिल तारीफ होगी और दुनिया भर के देश इसको उठेंगे और इसको लेकर हो सकता है कि भारत की तारीफ करें और नरेंद्र मोदी एज ए स्टेट्समैन हो सकता है कद बढ़े। तो दो तीन चीज़ें हैं। ये पड़ोसी देश जो हैं, जो नरेंद्र मोदी को लेकर खासे आशंकित थे, वो आशंकाएं दूर करने की कोशिशें शुरू होंगी। इससे हो सकता है कि इस बार एक 1-to-1 मीटिंग ना हो पाए, लेकिन आगे आने वाली बैठकों का दौर हो सकता है कि आगे आने वाली बैठकों के लिए तारीखें भी तय हो सकती हैं। अगर नेता आमने सामने होंगे तो एक रिश्तों पर जो बर्फ जमी है वो पिघलाने का दौर सईद पक्का शुरू होने की शुरुआत हो रही है। अमिताभ, ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही। नरेंद्र मोदी ने तो एक बहुत ही अच्छा संकेत दे दिया है कि वो उनके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और वो खुले मन से, बड़े दिल से अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते निभाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो हमारा इतिहास रहा है अमिताभ, कोई शक शुबह होता है अभी? देखिए, शक शुबह की गारंटी तो कोई ले नहीं सकता सईद, लेकिन पड़ोसी हैं, रिश्ते सुधारने हैं। नरेंद्र मोदी को अपना स्टेचर बढ़ाना है वर्ल्ड कम्युनिटी में। अमेरिका से उनके रिश्ते बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं रहे, हमेशा निशाना साधते रहे अमेरिका से लेकर पाकिस्तान पर। यही कारण है कि अब पार्टी हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, अब वो दिल्ली आ चुके हैं, अब गुजरात की राजनीति कर नहीं रहे हैं। उन्हें अपना कद बढ़ाना है वर्ल्ड कम्युनिटी में, दुनिया भर के नेताओं के बीच। जाहिर तौर पर अब रिश्ते अब पहले जैसे तीखे नहीं रहेंगे। तीखे हमलों का दौर अब कम से कम नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से खत्म करना चाहेंगे। शायद इसीलिए तमाम सार्क देशों के नेताओं को न्योता भेजा गया और खासकर नवाज शरीफ को। और नवाज शरीफ भी इसी शायद मुहिम में होंगे कि इस रिश्ते पर जो बर्फ जमी हुई है उसको पिघलाया जाए, और इसीलिए दोनों नेताओं ने इसको पिघलाने की शुरुआत कर दी है। सही अमिताभ, आप हमारे साथ बने रहिए, ये चर्चा हम आपसे करते ही रहेंगे। लेकिन जावेद अंसारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, नवाज शरीफ का भारत आना, नरेंद्र मोदी के न्योते को स्वीकार करना, ये अगर भविष्य में हम देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच कड़वाहट को दूर करने में क्या ये बात मददगार साबित हो सकती है? क्या बातचीत की टेबल पर अगर दोनों बैठेंगे तो उतनी कड़वाहट नहीं होगी और वो एक मधुरता वहां पर क्या नजर आ सकती है? जावेद, देखिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि एक बड़ा वेलकम स्टेप है, बड़ा शुभ संकेत है। जब दो फरीक बैठते हैं जिनके बीच में इख्तलाफात हैं तो ताल्लुकात सुधरते हैं।
इन दोनों मुल्कों के बीच में ताल्लुकात बातचीत से ही ठीक हो सकते हैं। जो भी मराहल हैं वो भी बातचीत से ही हल हो सकते हैं। 3 बार जंग हो चुकी, कोई मराहल नहीं थे हुआ। ये पाकिस्तान भी अब इस बात को समझ चुका है, इसलिए नवाज शरीफ पहले से बहुत ख्वाहिशमंद थे और ये हमें बताने में कोई भी बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि सबसे पहले आपके ही चैनल ने ये खबर ब्रेक की थी कि नवाज शरीफ यहाँ आना चाहते हैं और पूरे इम्कान हैं कि वो नरेंद्र मोदी साहब का न्योता स्वीकार करेंगे, जो कि उन्होंने किया। ये भी अब हम अपने लोगों को बता सकते हैं कि ट्यूसडे को 27 तारीख को दोनों साइड नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी और अपने की एड्स के साथ इनकी एक अलग से मुलाकात होगी। ऐसा नहीं है कि एक ही मीटिंग या एक ही हैंडशेक में सारे 65 साल के जो प्रॉब्लम्स हैं रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये एक शुभ संकेत है और एक बड़ा अच्छा कदम है। अगर बात बनी तो इससे चल के रफ्ता रफ्ता मसाइल और मराइल हल हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद जावेद आपका। जावेद अंसारी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए नवाज शरीफ आ रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ का जो आना है वो काफ़ी सोच विचार के बाद हुआ है। उनकी पार्टी ने उनसे कहा था कि आप जा सकते हैं, विदेश मंत्रालय ने ये कहा था और सिफारिश की थी कि आपको जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे कट्टरपंथी संगठन पाकिस्तान में ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ भारत आएं और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में वो शामिल हों। हमारे साथ अमिताभ सिन्हा हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। अमिताभ, अब जबकि नवाज शरीफ भारत आ रहे हैं और आगे अगर बातचीत शुरू होती है, रिश्तों को सुधारने की दिशा में नरेंद्र मोदी एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो उससे पहले जो उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर उनके आलोचक सवाल उठाते रहे थे, क्या उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि अब उनका मकसद जो है वो देश चलाना है, और न सिर्फ देश चलाना बल्कि विश्व पटल पर भारत की एक अच्छी छवि रखना और भारत को अग्रणी देशों में शामिल करना भी है? अमिताभ, देखिए सही, 2 चीज़ें बीजेपी लगातार पिछले 10 सालों में दोहराती रही है कि आतंक और बातचीत, टेररिज्म और टॉक्स एक साथ चल नहीं सकती। ये बीजेपी का एक स्टैंड रहा है हमेशा की तरह से। दूसरी बात, कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच सहित कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच संबंध कभी सौहार्दपूर्ण नहीं रहे हैं। कश्मीर को आज भी पाकिस्तान अपना एक दर्द मानता है। तो जाहिर तौर पर इन दोनों मुद्दों पर बीजेपी की अपनी अलग राय है, लेकिन अब बीजेपी सत्ता में आ गई है। सत्ता के मुताबिक उन्हें फैसले लेने हैं, क्योंकि दुनिया भर के देशों में जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी होती है, कूटनीति होती है, उसमें अपने सहूलियत के हिसाब से फैसले लेना संभव नहीं है। कुछ कदम भारत को अपने बढ़ाने होंगे, कुछ पाकिस्तान को बढ़ाने होंगे। रिश्तों में सौहार्द लाना है तो, क्योंकि दोनों देश जानते हैं कि पड़ोसी हैं, झगड़ते रहे तो दोनों देशों के लिए मुश्किल पड़ेगी। और ये भी जानते हैं नरेंद्र मोदी कि अब स्टेट्समैन बन गए हैं, अगर पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधार के रहेंगे तभी वर्ल्ड कम्युनिटी में उनका भी स्टेचर बढ़ेगा। अभी उनको अमेरिका जाना है, ब्रिक्स देशों के बीच जाना है, जापान जाना है, दुनिया भर के देशों के दौरे उन्हें करने हैं। तो जाहिर तौर पर शुरुआत पड़ोस से की जाए तो इसमें हर्जी क्या है? नरेंद्र मोदी ने इसकी पहल कर दी है। तो जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि शुरुआत देखिए शपथ ग्रहण से ही हो चुकी है रिश्तों को मधुर और ठीक करने की दिशा में। हम आपको ये बता दें कि नवाज शरीफ का ये जो दौरा हो रहा है, वो जो शपथ ग्रहण में आ रहे हैं, वो कई तरह की अड़चनों और के बाद वो आ रहे हैं। सेना की ना थी, सेना नहीं चाहती थी कि वो आए। कट्टरपंथी हाफिज सईद का अड़ंगा लगा हुआ था, वो इस दौरे के सख्त खिलाफ था, लेकिन शरीफ ने यानी कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने हाँ की है। तो अब ये तय हो गया है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने आ रहे हैं। 26 तारीख को सुबह आ जाएंगे, 27 की सुबह वो जाएंगे, यानी कि एक दिन रहेंगे। क्यों अहम है ये दौरा? दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की होगी ये पहली मुलाकात। सीमा पर सीज फायर उल्लंघन से हमारे रिश्ते बिगड़े हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर के उल्लंघन हुए हैं। नई सरकार से शुरू हो सकेगी शांति वार्ता, आर्थिक राजनीतिक रिश्तों में सुधार की उम्मीद नवाज शरीफ के आने से होगी। व्यापारिक रिश्तों में भी सुधार की संभावना बढ़ेगी नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ जब मिलेंगे तो। और शपथ ग्रहण में आने से ये तमाम जो मुद्दे हैं उनमें आगे बातचीत का रास्ता खुलने की भी संभावना बन जाती है। अमिताभ सिन्हा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अमिताभ, ये तमाम चीज़ें जो हम बता रहे हैं वो तो होगी, और जब भी आप बातचीत की मेज़ पर, टेबल पर बैठेंगे आमने सामने, लेकिन पाकिस्तान और नवाज शरीफ का इतिहास हाथ बढ़ाते हैं, मिलाते हैं,
लेकिन पीठ में छुरा घोंप देते हैं। कितना मुश्किल होगा नवाज शरीफ के साथ आगे बढ़ पाना, अमिताभ? देखिए, मुश्किल तो होगा ही आगे बढ़ पाना, लेकिन एक शुरुआत की जा सकती है और नई सरकार बन रही है जिसको लेकर पाकिस्तान के मन में भी बड़ी आशंकाएं हैं। उसको लेकर अगर नवाज शरीफ यहाँ भारत आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर उस आशंका को दूर करने ही आ रहे होंगे। जो जाहिर तौर पर सही, जब खाने की मेज पर तमाम नेता बैठेंगे और तमाम नेता जब आमने सामने बैठेंगे तो आगे आने वाली बैठकों के बारे में भी चर्चा होगी। हो सकता है नवाज शरीफ यहाँ आकर नरेंद्र मोदी को वहाँ आने का न्योता दे दें, तो तमाम चीज़ें उस आमने सामने बैठेंगे तो सामने निकल कर आएंगी। लेकिन एक सबसे अहम बात वो है, वो नरेंद्र मोदी को लेकर जो आशंकाएं थी। नरेंद्र मोदी जिस तरह से बेहेडिंग जो हुई थी, हमारे सैनिकों के सर काटे गए थे, उसको लेकर पाकिस्तान पर हमला बोला था। जिस तरह से टेरर एंड टॉक्स बात के एक साथ नहीं चल सकते, बार बार बीजेपी और मोदी दोहरा रहे थे। तो तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर बीजेपी आशंकित थी। उन आशंकाओं को दूर किया जा सकता है और धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू किया जा सकता है। उसी सिलसिले की शुरुआत होगी सईद। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ने आते ही सबसे पहले शपथ ग्रहण में इन लोगों को न्योता भेजा है। शायद